साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं और एबीपी को जो इंटरव्यू दिया पीएम मोदी ने, उसके बाद कांग्रेस ने ये बयान दिया है। कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है जिसमें कहा गया कि देश में भय का माहौल है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं इसे शुद्ध रूप से देखता हूं कि जिस तरह का डिफीट का डिप्रेशन और हार की हताशा है वो साफ तरीके से इनके अंदर दिखाई पड़ रही है। और नरेंद्र मोदी जी की एक कर्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम पर जो है इस तरह के कुनबे के भोगी अगर सोचते हैं कि कोई हमला करके उसे कमज़ोर कर पाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। आप कर्मयोगी कह रहे हैं पीएम मोदी को, और कांग्रेस कह रही है कि 30 के बाद जब कन्याकुमारी में रॉक पर ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी, रिटायर्ड लाइफ की यात्रा की शुरुआत करेंगे। बात है, जो खुशफहमी है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता, उसमें कोई जीएसटी भी नहीं, लेकिन गलतफहमी पे जो है वो जनता बहुत बड़ा टैक्स देती है, लगाती है, और वो गलतफहमी में जो है वो उनका सियासी सुपड़ा साफ होता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह के हार का हताशा और डिफीट का डिप्रेशन है, उसमें इन 4 तारीख के बाद कई राजनीतिक पार्टियों को जो है वो चुनाव आयोग के चक्कर काटने पड़ेंगे अपनी मान्यता को बचाने के लिए। जो अभी कोई नेशनल पार्टी कहता है, कोई रीजनल पार्टी कहता है, इस तरह का जनता इस वक्त जनादेश देने वाली है। मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया उसको बीजेपी कैसे देखती है? हालांकि कांग्रेस ने इससे दूरी बनाई है, इससे पहले भी वो विवादित बयान देते रहे। कोई अचानक भी नहीं है, आश्चर्य भी नहीं है। ये जो है डायनेस्टी के डंपर के डिप्रेशन के बम्पर जो हैं वो हम समय समय पे उछल कूद करते रहते हैं। अब डायनेस्टी के डंपर में डिप्रेशन के बम्पर्स जो हैं वो कभी बकवास बहादुरी करेंगे, कभी जो है वो बयान बहादुरी करेंगे, कभी बकैती करेंगे, और देश के में जो है देश की संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर, देश की व्यवस्था पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत रोकने के लिए कोई भी पार्टी का साथ देने के लिए वो तैयार है, यानी कि इंडिया गठबंधन का साथ आपको लगता है? साहब की जो सेकुलर शेरवानी और कमनल कारस्तानी है वो एक्सपोज हो चुकी है, और उनके सेकुलर शेरवानी में जो कमनल कारस्तानी है उसकी स्क्रिप्ट जो है वो कांग्रेस और उसके कुनबे के लोग लिखते हैं और उसको वो आगे बढ़ाते हैं। जितने बयान हैं जो तमाम नेताओं ने दिए, सबका आपने रिप्लाई तैयार कर रखा है। बिहार चलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, तेजस्वी और राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें मछली के कांटे से इसको जोड़ करके देखा कि क्या मछली कांटे की तरह ये भी लग रहा है। एक बात बताऊं, ये चाहे समाजवादी टीपू हो या सामंती सुल्तान, इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि इन समाजवादी टीपुओं और सामंती सुल्तानों का जो है वो इस चुनाव में हश्र क्या होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए जो है वो उछल कूद करने दीजिए, कुछ दिन और है, कर लेने दीजिए, इतनी तो लोकतंत्र में इजाज़त सबको है। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि चुनाव बाद नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। इससे ही समझ में आ रहा है कि अभी से जो है वो डिफीट के डिप्रेशन में आ गए हैं। उसके बाद 4 तारीख को क्या होगा मैं तो इतना ही कहूँगा, ऐसे लोग जो लोग कि अभी तक बहुत ज़्यादा गलतफहमी में हैं, उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक का व्यवस्था करके रखनी चाहिए, ताकि जो है वो अगर बहुत डिप्रेशन हो जाए तो उसका कम से कम कोई इलाज कर सकें। करगिल युद्ध के 25 साल बाद पाकिस्तान ने गलती मानी है और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, पाकिस्तान जो है वो गलतियों का एक पिटारा है, और उसकी गलतियों का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान जो है वो जो कभी अपने आप को जो है वो आतंक का अखाड़ा कहता था, वहाँ आटे की आफत हो गई है। और आतंक के अखाड़े में जो आटे तक की आफत है, भुखमरी है, हाहाकार मचा हुआ है, उसका एक ही कारण है कि उन्होंने जो है वो अपनी जो बिजनेस और अपना धंधा है वो आतंकवाद बना लिया था, और उसके साथ ही साथ उन्होंने विश्वासघात को एक तरीका हुआ, और अटल जी के साथ भी यही हुआ था। कुल मिलाकर आखिरी चरण में चुनाव चल रहा है, और कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद बीजेपी इस वक्त रख रही है? बीजेपी अकेले अपने दम पर? बीजेपी और एनडीए मिलकर के साथ लड़ रहे हैं, और हम 400 पार के संकल्प के साथ लड़ रहे हैं, और 400 पार होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी अनिल के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।